शाहिद भाई, आप 45 लाख की घड़ी की बात कर रहे हैं, मैं इसको 45 रुपए ना दूं। और वैसे भी इस तरह की जो लड़कियां हैं ना, वो 150 पे मान जाती हैं, मैक्सिमम 150। और अगर सामने रजब हो तो फ्री मान जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं शाहिद चौधरी ऑफिशियल। नाजरीन, आज एक ऐसी जो है वो औरत को बेनकाब करेंगे जिसने लोगों के घर खराब करने के ठेके लिए हुए हैं। इवन ये लड़की जो है वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करती है, उनको प्रॉपर तरीके से बदनाम करके फेम लेने की जो है वो कोशिश करती है। इस लड़की के जो है वो जुल्म का शिकार हमारे वकार ज़का भाई भी होने लगे थे, हमारे रजब भट्ट जो है वो भी होने लगे थे। लेकिन इसका मकसद क्या है? इस सब के पीछे इसका मकसद क्या है? क्या फेम या जो है वो किसी को ब्लैकमेल करके उससे जो है वो पैसा लेना? ये मामला क्या है? मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद है और इस वीडियो में जो है वो रजब भट्ट का आपने मैसेज भी सुना होगा कि वो इस लड़की के बयानात में क्या कहता है। मामला जो है वो क्या, सारे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फजल करम और रहम है। माशाल्लाह, जबरदस्त, इसी तरह सलामत रहे। शायद भाई मुझे एक बात बताएं, कराची की एक लड़की है, ब्लैकमेलर टाइप वो लड़की है। वकार ज़का भाई की परमिशन से हम उनके कुछ मैसेजेस भी चलाएंगे। एक पॉडकास्ट में बैठ के हम पहले जो है वो वकार ज़का को डिस्कस करेंगे, फिर जो है हम है वो रजब भट्ट की सारी बात करेंगे। एक पॉडकास्ट में ना शायद भाई वो लड़की वकार ज़का के बारे में कुछ ऊट पटांग सी बातें करती है। उसके बाद वकार ज़का को वो प्रॉपर तरीके से अप्रोच करती है और कहती है कि सर, मैंने कुछ आपके बारे में बातें कर दी हैं, कंटेंट चाहिए था, मुझे वीडियोस चाहिए थी, मुझे व्यूज चाहिए थे, प्लीज आप कोई एक्शन ना लीजिएगा। अब देखो, ये सबसे पहले ना मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को ना मैं चैट सुना दूँ एक दफ़ा, ताकि वो सुन लें कि ये किस तरह जो है ना, ये बेगैरती का पार्ट जो है ना, वो अपना लोगों के ऊपर जो है जंजाल बर्पा करती है, लोगों को अपने जाल के अंदर फंसाती है, और फिर उसके बाद जो है ना अपने गैर कानूनी जो है उचित कंडों को जो है ना उनको लीगलाइज करने के लिए और फाइनेंशियली जो है सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको किस तरह इस्तेमाल करती है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये ऑडियंस जो है ना ये चैट सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा एक शो था तो उसमें कोई ना कोई कंटेंट देना होता है, तो जो है मैंने ऐसे आपका नाम ले लिया, तो तफरीह कर ली, लेकिन कोई नेगेटिव बात नहीं की और जो है ऐसी तफरीह कर ली। तो अगर वो आपके सामने कभी आ जाए, आपको कोई टैग कर दे, तो आप वो नहीं कीजिएगा माइंड। पहले मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है, आप किसी का नाम तो लेना पड़ता है, आप कौन सा यहाँ रहते हैं, या आपका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, आपको कोई क्या ही बोल सकता है। तो आप प्लीज़ किसी बात को सीरियस मत लीजिएगा और उसका जवाब मत दे दीजिएगा कि मैं वो ही हो जाऊँ कि लोग बोलें भाई इसका जवाब आकाश बंद दे दिया। मतलब इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। वही कंटेंट चाहिए था, बाकी अब बोला है, बोलने से क्या होता है, प्रूफ मैटर करते हैं, और बोलने से कौन यकीन करता है? 10,000 लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस यही कहा था कि मेरी बात हुई यार, नॉर्मली कहा था ऐसे। उसके अलावा मैं, मेरे अब्बा का चैनल थोड़ी है वकार, मैं कैसे डिलीट करवाऊँ? हाँ, अगर वो आपको बात नामुनासिब लगे तो आप वो डिलीट करवा दें, मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं खुद से, मेरी इतनी सोर्स नहीं है ना। अब मैं किसी को इतना जानती नहीं हूँ, मेरे इतने कोई सोशल और ये वो फ्रेंड्स नहीं हैं, या सेलिब्रिटी फ्रेंड्स नहीं है, या इतनी कोई सेलिब्रिटी से मेरी बात नहीं हुई है। तो ऐसे मैंने वो कोई ना कोई कंटेंट देना होता है तो मैंने बोल दिया। अब इसमें गुस्सा करने वाली बात हो रही है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और नाराज। और इसको पढ़िएगा साथ कि लिखा क्या, ये वकार का जो मैसेज कर रहा है ना कि भाई तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। अब मैसेजेस को पढ़ भी लें और साथ ही ऑडियो सुने। आउट ऑफ नो वेयर इसने मुझे मैसेज करना शुरू किया स्नैपचैट पे कि यार बात करनी है। मैंने कहा नंबर ले लो। नंबर पे आई तो आके देखो क्या बोल रही है कि मैं बोल के आ चुकी हूँ आपके बारे में, अब आप बोले नहीं। मैंने कहा मैं केस ठोक के तेरी मारूंगा, मैं टाइम मिल जाए एक दफा। इस ऑडियो में आपने सुना है कि ये लड़की कितनी चतर चलाक है। यानी ये वकार ज़का को एक इंटरनेशनल नहीं बल्कि समझ ले कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में हर बंदा जो वकार ज़का को जानता है, वो कोई छोटी पर्सनैलिटी तो है नहीं, उस बंदे को ये टारगेट कर रही थी। क्या आप अंदाजा लगाएं कि यानी ये किस तरह की चैट है कि जिसमें वो एडमिट कर रही है, साफ नजर आ रहा है कि उसको ब्लैकमेल कर रही थी वकार ज़का को, और उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आपकी नज़र से वो चैट गुजरे या वो वीडियो अगर आपकी नज़र से गुजरे तो आपने बिल्कुल जो है ना माइंड नहीं करना, और मेरे खिलाफ कोई साइबर क्राइम में दराज ना दीजिएगा, मेरी मजबूरी थी, मुझे फेम चाहिए था। अब आप सुने वकार ज़का जो है ना, उसने इस औरत के बारे में रजब को क्या मैसेज भेजा था कि अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो बेशक आप मेरे मैसेज चला सकते हैं। पहले आप ये ऑडियो सुने। जहां कोई आपका दोस्त टिकटॉकर बोले ना फातिमा ये बोल रही है, बोलना ये देखो, पहले वो शो में बोलकर आई है
आके वकार को बोल रही है कि मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं यार, अगर मैं इस तरह बोल दूं। इन मैसेज में आपने सुना है कि वकार ज़का ने ओपनली ये कहा है कि अगर कहीं पे जो है ना मेरे इन मैसेजेस की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल इनको जो है ना ऑन एयर कर सकते हैं। यानी कितना को वो बंदा जो है ना इससे चालू हुआ होगा। हालांकि वकार ज़का जो है वो अच्छे को जो है वो चालू कर देता है, लेकिन वो बंदा इस खातून से चालू हो गया हुआ है। आपने रजब भट्ट की स्टार्ट में मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है, आपने उसमें देखा है, उसने साफ लफ्जों में ही कह दिया कि ये लड़की, इसको मैं 1500 की घड़ी ना लेके दूं, ये 45 लाख की घड़ी कह रही है। शायद भाई वो क्लेम कर रही है कि मेरे साथ रिलेशन में था रज्जब, बट मैं तो उसके साथ रिलेशन में थी, उसका घर खराब करने की कोशिश कर रही है फिर ये। यार अल्लाह ताला ने रजब को इज्जत इतनी ज्यादा दे दी है। अब इन मैसेजेस को सुनने के बाद कोई भी अहले शाऊर बंदा जो है ना, मेरी नजर में वो सारी सिचुएशन को समझ जाएगा। ऐसे ही। रजब भट्ट जो है ना, देखिए मैंने पहले कई पॉडकास्टों में, कई मैंने अपने जो व्लॉग्स में ये बात कर दी है कि रजब भट्ट का तो ये काम इस तरह का है कि लड़कियों ने उसके इर्द गिर्द घूमना है। ऐसे ही। इसके लिए जो है ना रजब भट्ट की फैमिली को और लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह का नहीं है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें ना, लाइन इस तरह की है कि इसमें लड़कियां आती रहनी है, जाती रहनी है, और उसका बयान मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए बेगैरत लड़की को। और इसकी ये वीडियो जो है ना, आपको पता है ना, आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, हम ये वीडियो दिखा ही नहीं सकते, वो हम नहीं दिखा सकते। ये नंगी लेटी है और ये उसके अंदर झूले के अंदर बैठी शीशा पी रही है। तो क्या ये वीडियो हम दिखा सकते हैं? नहीं, हम कपड़े इसने पहने नहीं हुए, यानी इसने ऊपर कोई भी चीज जिस्म में नहीं पहनी हुई, तो यार इस लड़की को शर्म नहीं आती है? क्या कर रही है? ऐसी गंदी और घटिया औरतें ये सिर्फ लोगों के घर बर्बाद कर सकती हैं, अपना घर नहीं बसा सकती। ब्लैकमेल करने के चक्करों में, फेम लेने के चक्करों में, ये रजब का नाम इस्तेमाल करूंगी तो फेम मिल जाएगा। जो है ना वो खुद इतना होशियार है, उसने देखा मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ऐसे ही है वो तो बिल्कुल सामने, उसने कहा जी कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसने कहा मेरा ताल्लुक नहीं है। जहाँ पे रजब भट्ट की बात है वहां पे ये लड़कियां मुफ्त भी अपना सारा कुछ फिदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वकार ज़का और ये देखें रजब, ये कोई नेशनल लोग नहीं, ये इंटरनेशनल लोग हैं। इनकी पूरी दुनिया में जो है ना लोग बात सुनते हैं, वीलॉग्स देखते हैं, दुनिया जानती है इनको। बिल्कुल। तो देखें कैसे कैसे जो है ना बड़े बड़े जो मशहूर मारूफ शख्सियात हैं उनको ये टारगेट कर रही है। आपको और मुझे क्यों नहीं कर रही? उसे पता ना कि ये तो लबड़ा आंख नहीं। हाँ, ये तो इन लोगों को अब देखें, वो खुद कह रही है मुझे 45 लाख की घड़ी दी है। क्यों कह रही है? अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ये कि बड़ी वैल्यू है इस लड़की की। जिसको रजब ने 45 लाख की घड़ी ले दी, तो उन्होंने कहा मैं 500 की घड़ी ना लेके दूं। तो ये लड़की इतनी गंदी, इतनी घटिया, बदबूदार लड़की है। मैं हैरान हूं, मैं परेशान इस बात पे हूं कि यार ये लड़कियां किस तरह जो है ना नौजवानों को काबू कर लेती हैं। समझ से बाहर है। फिर इसकी जो नॉर्मल टिकटॉक पे वीडियोस है ना, शायद भी अगर आप देख ले तो वो फैमिली वीडियोस नहीं है, वो हम देख नहीं सकते कि जितनी ये गंदी ड्रेसिंग करके वीडियोस बना रही है, मेरे ख्याल से ये भी इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं। यार ऐसी लड़कियां जो है ना, मेरे वो सही से रजब ने जो बात की है ना, उसकी जो है ना तशरीह मैं कर देता हूँ। सड़कों में फिर रही होती हैं, रात को आप किसी भी मॉडल टाउन चौक में चले जाएं, दरख्तों के नीचे ये लड़कियां खड़ी होती हैं, बुरखे इन्होंने पहने होते हैं, तो गाड़ी के पास आ जाती हैं। एक टाइम का 500, 2 टाइम का 1000 रुपया, इनके मुंह से ये अल्फाज हम सुनते हैं। तो ये चेहरा इसका देखे, गाल इसके वैसे सूज गए हुए हैं, पता नहीं क्या वो नशा करती है, क्या करती है। ऐसी लड़कियों के ऊपर तो थूकने को दिल नहीं करता। और मैं हैरान हूं कि वो कह रही है कि मैं 45 लाख की घड़ी, और रजब इतना वो बड़ा टेक्निकल आदमी है। लोग तो टेक्निकल की घड़ी पागल है वो। लोग होते हैं रंगबाज, वो रंगसाज है, उसकी पेंट की फैक्ट्री है अपनी। रजब कोई आम आदमी नहीं है, वो तो उर्दू में बात करता है, लोग समझते हैं मम्मी डैडी है। अगर वो पंजाबी में बात करे तो लोग 1 मिनट में समझ जाते साढ़े भर गई है। तो वो सारा टीटू पार्टियों सब जो है उलट मलट वो समझता है। तो बहुत अच्छा उसने किया, इस लड़की को मुंह तोड़ जवाब दिया। और वकार ज़का को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिसने जो है ना, देखे जरा उसने परवाह नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया में वो जाना जाता है। उसने कहा जहां पे इसको, इस लड़की की बेगैरती को ओपन करना पड़े, मेरे ये मैसेज चला दो, आप दिखा दो। लेकिन शायद भाई एक लम्हा फिक्री है, एक पढ़ी लिखी बात है, हमारे इदारे मौजूद है। कोई भी लड़की उठ के किसी को डीफेम करने के लिए किसी भी हद तक गिर के औरत काट खेलती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। यही लड़की जाके कहीं पे दरखास्त दे, मेरे साथ ऐसे हो गया, तो फौरन अमल होगा। लेकिन ये चीज क्यों नहीं देखी जाती कि ये डीफेम करने के लिए कर रही है, इज्जत खराब करने के लिए कर रही है, किसी का घर बर्बाद करने के लिए कर रही है, उसकी तलाक हो सकती है, उसके घर में डिप्रेशन हो सकता है, उसे कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। ये क्यों नहीं सोचता? उमर भाई देखे, ये एक मैसेज है। अब मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा, वो सलमान वाला जो केस चला है, क्या हाँ, बिल्कुल। ये नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि लड़कियों से 2000 किलोमीटर दूर रहें। बिल्कुल। आजकल जो है ना, जो लड़का चैट ये जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये आपके लिए वबाले जान बन जाने हैं। आपके वालिदैन को जो है ना फुटपाथ पे आगे बैठना पड़ना है। और लोगों को जो है ना बदबूदार जो है, सब मैंने जराबों की वजह बदबू से भी ज्यादा बदबू होती है जो सूंघनी पड़नी है। फिर आपकी जान भी नहीं छूट रही। आपके घर वालों को जो है पता नहीं क्या क्या देना पड़ना है, आपकी जान खलासी नहीं होनी, सिर्फ एक लड़की के दरखास्त देने की वजह से। और अगर आप इस तरह की इंटेम्प्ट कर लेंगे तो आप नहीं बच सकेंगे। वो रजब भट्ट है, वो वकार ज़का है जो इस लड़की के जो है काबू नहीं है। अगर आप जैसा वो सीधा साधा बंदा इनके काबू आ गया तो अल्लाह के हुक्म से कि आपको फुटपाथ पे ले आएंगी। ट्राई करके देख लीजिएगा,
इन कामों से इज्तनाब करें, ये मौत है। मैंने जेल के अंदर एक बंदे से पूछा था, मैंने कहा यार तुमने क्या मारा है? कहते मेरे ऊपर 66-76 का पर्चा है ना, यानी जिना बिल जबर का मारने वाले पर्चा होता है ना, यानी बंदा मार दिया या कोई ऐसा काम कर दिया। तो आप अंदाजा लगाएं। मैंने से पूछा, मैंने कहा जिसको तुमने मारा है वो कहाँ पे है? कहता घर भांडे तो ढूंढे। तो बात करने का मतलब ये कैसी कैसी आपके गले में मुसीबत डाल दी जाती है कि केस मारने मराने वाला है लेकिन वो बंदा जिंदा होता है। तो मेरी बात को जरा जूम में नहीं होती है, अगर समझ जाया करें। प्रोग्राम हमारा जो है फैमिलीज में भी देखा जाता है, इसीलिए अल्फाज का चुनाव जो है ना बड़ा दुरुस्त रखना पड़ता है। तो लिहाजा ऐसी खवातीन जो है ना, इनसे जो है इज्तनाब करें, आपके लिए मौत का सबब बन जाएंगी ये। ठीक है जी, बिल्कुल। नाज़रीन, ये सारा जो है वो मैसेज ये बड़ा काबिल गौर है। आपने ये मैसेज सुनना है, ये वीडियो आपने देखनी है और इस पे अमल करना है। और इदारों से मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी एंटी रेप एक्ट का जो आपने कानून आप लेके आए, इस पे इतना सख्त इंप्लीमेंट करवाएं कि कोई लड़की, कोई खातून जो ये सोचने हुए घबराए और डर जाए कि अगर मैं किसी पे झूठा पर्चा, झूठी दरख्वास्त अगर मैं दूंगी तो जब वो मेरे पे इंप्लीमेंट होगा तो मैं भी फिर बच नहीं सकूंगी। मेहरबानी फरमा के रहम करें, क्योंकि इतनी जो है वो सरेआम इस तरह की लड़कियां घूम रही हैं जो जाके झूठी दरख्वास्तें देके ब्लैकमेल कर रही हैं। किसी लड़के की जो है वो झूठी एआई वीडियो बनवा के उसको ब्लैकमेल कर रही है। मेहरबानी फरमा के ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों को यहां पे एक्शन लेने की जरूरत है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।